नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये पेपर 1 में पूछा जाएगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हिंदी के, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको सारे वीडियो को जो है लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका हमने ऑलरेडी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि पूरे कंप्लीट लेक्चर्स के जो नोट्स आपके हैं तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है तो उसकी भी जो है पूरा कंप्लीट हमने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के, तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है आपका किस लेवल के आते हैं, और जो टॉपिक्स हमने ऐड किए हुए हैं तो वो आपके जो है एग्जाम से रिलेवेंट है कि नहीं। तो और भी जैसे टेस्ट सीरीज भी हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं इसके रिगार्डिंग हिंदी का, और वो भी जो आपका इसी एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अपना प्रिपरेशन लेवल को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और साथ में पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। आप लोग यदि पूरा फॉलो करते हैं जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर हिंदी में कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आपको विलोम शब्द के बारे में आपको बताया था, जो भी विलोम शब्द इम्पोर्टेंट थे आपके, और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड, तो वो हमने जो है डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि इंग्लिश में जो आप पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जैसे आपका बहुत ही एक लंबा सेंटेंस, एक इनफैक्ट एक सेंटेंस रहता है, तो उसके लिए एक शब्द में आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़ जो है हम लोग देखेंगे इसमें। तो सिंपल इसको देखिए, संक्षिप्त में हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पद आपका रहता है, सामसिक पद आपका रहता है, तो उसमें जैसे एक पद आपके दिए रहेंगे, बड़ा सा सेंटेंस आपका रहेगा। तो उसको अगर हम लोग एक शब्द में लिखना चाहे, तो उसके लिए एक शब्द जो भी वर्ड आपके होते हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं लिस्ट में ये सारे जितने भी आपके दिए हुए हैं। और इनका देखिए यूज़ किया जाता है बहुत सारे रीजन्स के चलते भी। क्योंकि देखिए जैसे जो लैंग्वेज रहती है, कोई भी ग्रामर का हो गया, या फिर जैसे हिंदी का ही कोई भाषा आपका रहता है, तो उसमें जैसे लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया रहता है आपका, तो उसके अगर हम छोटा करके लिखना चाहे, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे कि जिनका यूज़ करके हम लोग जो है उस उनको जो उनपे जो भाषा जो रहती है लिखी हुई रहती है, तो उसको हम कम शब्दों में लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको ये सारे वर्ड को याद करने होंगे। तो सिंपल जो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आपके आते हैं, कि जैसे भाषा में कई शब्द जो आपके आते हैं, तो उनके स्थान पर हम एक शब्द में बोलकर कोई भी जैसे भाषा, तो उसको प्रभावशाली हम लोग बना सकते हैं, और उसको आकर्षक भी बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिस्ट आपके दिए हुए हैं जितने भी अनेक शब्द जो भी इम्पोर्टेंट है, और जो एक उदाहरण के साथ आपके जो एग्जाम में आपसे पूछा था फ्रिक्वेंटली, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये काफ़ी आसान होता है याद करना, इनके इनके लिए कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग एक दो तीन बार इसको पढ़ भी लेते हैं आप लोग, तो आपको जो है ये माइंड में जो है वो आपका आ जाएगा। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका आएगा, तो वो जो है आपको क्लिक कर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे अ से दिया हुआ आपका यहाँ पे, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे दिया रहेगा आपका कि अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो इसके बोलते हैं हम लोग दुराग्रह बोलते हैं हम लोग। यानी कि सिंपल एक एक वर्ड में अगर इसको हम लोग बोले तो। फिर अगला देखिए दिया हुआ आपका कि अंडे से जन्म लेने वाला, तो इसको एक शब्द में हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अंडज। तो अंडज क्या हो गया कि उनको बोलते हैं कि जो अंडे से जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए आकाश को चूमने वाला, यानी कि जो आकाश को जो भी चूमने वाला होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आकाश चुंबी। फिर दूसरा इसमें और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, तो इसको बोलते हैं हम लोग निर्यात बोलते हैं हम लोग। अपनी अपनी हत्या स्वयं करना, तो इसको बोलते हैं हम लोग आत्महत्या। तो सिंपल एक वर्ड में आप बोलते होंगे ना, नाम सुनते भी आप लोग होंगे। तो इसका जैसे सेंस आपका आता है कि हम जो है एक जैसे एक पद आपका रहता है, फिर सेंटेंस है, तो उसको हम लोग सिंपल एक वर्ड में उसको बोल रहे हैं हम लोग। फिर उसी तरीके से और भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आज्ञा का पालन करने वाला, उसको हम लोग आज्ञाकारी बोलते हैं हम लोग। और और भी देख सकते हैं कि जैसे अत्यंत सुंदर स्त्री, उसको बोलते हैं हम लोग रूपसी बोलते हैं हम लोग। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी आप देख सकते हैं, इसको बहुत तरीके से बोला जा सकता है, एक ही वर्ड आपके रहते हैं उनको भी। फिर अगला देखिए कि आकाश में उड़ने वाले को बोलते हैं हम लोग नभचर बोलते हैं हम लोग। फिर और भी देखिए कि आलोचना करने वाले को आलोचक बोलते हैं हम लोग। आशा से अधिक जो करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आशातीत बोलते हैं हम लोग। फिर और भी आप इसमें देख सकते हैं, तो पूरा आपका दिया हुआ है, तो इन सभी को आप लोग जो है देखते चलना। हम यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे दिए हैं, प्रोवाइड आपको हमने कर दिया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका ई से शुरुआत होने वाले हैं,
उसी तरीके से ए से जो वर्ड आपके शुरुआत होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस आपका शुरुआत हो रहा है उसके लिए कौन कौन सा जो है एक वर्ड में यूज़ करते हैं हम लोग। उसी तरीके से ऊ से आपका दिया हुआ है, और फिर बाकी जितने भी हिंदी में जो वर्णमाला होती है, क से लेके बाकी और भी जितने भी होते हैं, तो वो उन सभी से शुरुआत जो आपकी हुई है, तो हमने एक लिस्ट बना के आपको दे दिया है। तो इसमें से आप देख सकते हैं, जैसे कि ईश्वर में आस्था रखने वाले को बोलते हैं हम लोग आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को बोलते हैं हम लोग नास्तिक। उसी तरीके से और भी इसमें दिया हुआ है कि इंद्रियों को जीतने वालों को बोलते हैं हम लोग जितेंद्रिय बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, आप लोग जो है देख के। फिर उस तरीके से और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आपका दिया हुआ है कि एक ही समय में वर्तमान में जो आपका होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग समसामयिक, यानी कि जो करंट आप बोलते हैं इंग्लिश में। फिर और देखिए कि एक सप्ताह में होने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग साप्ताहिक बोलते हैं। फिर और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग अभिनंदन। फिर और भी देख सकते हैं इसमें कि किसी काम में दखल देना, उसको बोलते हैं हम लोग हस्तक्षेप, एक वर्ड में। फिर और देखिए और भी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है क से आपका, कि किसी पद का उम्मीदवार जो रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्याशी बोलते हैं हम लोग। और कम खर्च करने वाले को बोलते हैं हम लोग मितव्ययी बोलते हैं हम लोग। और कम जानने वाला को बोलते हैं हम लोग अल्पज्ञ बोलते हैं। फिर अगला देखिए, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं हम लोग मितभाषी। और जो कम अक्ल वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्प बुद्धि बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से और भी दिए हुए हैं, तो इन सबको आप लोग जो है एक एक करके देख लेना। ये क से आपका पूरा दिया हुआ है सारे का सारे चीज़। फिर उसी तरीके से ख से आपके दिए हुए सारे के सारे चीज, यानी कि जो दिया हुआ है कि जो चीज खाने योग्य पदार्थ जो होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग खाद्य बोलते हैं। तो खाद्य पदार्थ जो आप यूज देखते होंगे, वर्ड जो आप देखते हो कहीं पे, तो वही आपका सेम चीज है। और खाने की जो इच्छा होती है, तो इसको हम लोग जो है भुक्षा भी बोल सकते हैं। फिर अगला देखिए, खून से जो रंगा हुआ रहता है, तो इसके लिए एक शब्द आपका है, दैट इज दी रक्त रंजित। फिर उसके बाद देखिए, जो खेलने का जो मैदान रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रीड़ा स्थल बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ग से भी दिया हुआ है, जैसे आपका दिया हुआ है गिरा हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग पतित बोलते हैं। फिर अगला देखिए दिया आपका गृहस्थ है, तो गृहस्थ आपका होता है, ये एक वर्ड आपका है कि जैसे जो गृह बसाकर स्थित, यानी कि जो घर बसाकर जो रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग गृहस्थ बोलते हैं हम लोग। और जो ग्राम का जो रहने वाला, यानी कि गांव का जो रहने वाला, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रामीण बोलते हैं हम लोग। और जो गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है, जैसे कोई गोद लेता है, तो वो बोलते हैं उसको हम लोग दत्तक पुत्र बोलते हैं हम लोग। और भी दिया हुआ है, तो इन सभी को आप लोग देख लेना। फिर और भी देखिए, घास से आपका दिया हुआ है, जैसे घास छीलने वाला जो होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग घसियारा बोलते हैं हम लोग। और घूस लेने वाले या रिश्वत लेने वाले को बोलते हैं हम लोग घूसखोर या रिश्वतखोर बोलते हैं। फिर अब देखिए, च से भी आपका दिया हुआ है कि चार राहों वाला, उसको बोलते हैं हम लोग चौराहा बोलते हैं हम लोग। और चूहा फंसाने का जो पिंजड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग चूहेदानी बोलते हैं हम लोग। और चुनाव में जो अपना मत देने की जो क्रिया होती है, उसको मतदान कहते हैं हम लोग। तो और भी लिस्ट आपके दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ आपके जैसे छ से दिए हुए हैं, ज से दिए हुए हैं, आपके ज से भी बहुत सारे होते हैं आपके। जैसे आपका दिया हुआ है कि जो कभी नंबर है, उसको बोलते हैं हम लोग अमर बोलते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग अपढ़ या फिर अनपढ़ बोलते हैं हम लोग। जो दूसरों पर अत्याचार करे, उसको बोलते हैं हम लोग अत्याचारी बोलते हैं हम लोग। और जो दिखाई ना दे, उसको बोलते हैं अदृश्य। और जो कभी नष्ट ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग अनश्वर बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग देख लेना है एक एक करके। और बाकी और भी दिए हुए हैं, तो इन सभी को आप लोग देख लेना। और भी आपके यहाँ पे ज से दिए हुए, इनफैक्ट ज से आपके बहुत सारे आते हैं। तो ये जो है आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे झ से आपका दिया हुआ है, जैसे जो झूठ बोलने वाला जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग झूठा बोलते हैं हम लोग। और जो झी झी की तेज आवाज जो करने वाला जो कीड़ा होता है, उसको हम लोग झिंगूर बोलते हैं। फिर देखिए, ट ठ से भी आपके दिए हुए हैं, जैसे कि टाइप करने वाले की जो टाइप करने की जो कला होती है, उसको बोलते हैं हम लोग टंकन बोलते हैं। फिर अगला देखिए, इसमें है कि जैसे ठहाका लगाकर हंसना, इसको बोलते हैं हम लोग अट्ठहास बोलते हैं हम लोग। और जो ठेका लेने वाला जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ठेकेदार बोलते हैं हम लोग। फिर ड से भी देखिए आपका दिया हुआ है कि डंडी मारने वाले को बोलते हैं हम लोग डंडी मार। और जो डाका जो मारता है, यानी कि जो डाका डालता है, उसको डकैत बोलते हैं हम लोग। और जो डाका मारने का जो काम करता है, उसको डकैती कहते हैं हम लोग। फिर ढ से देखिए दिया आपका कि ढिंडोरा पीटने वाले को बोलते हैं हम लोग ढिंडोरिया बोलते हैं हम लोग। और ढालने का जो काम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ढलाई बोलते हैं। और जो ढोंग रचने वाला होता है, उसको ढोंगी बोलते हैं हम लोग। फिर देखिए, त से भी आपका दिया हुआ है इसमें, कि जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो तत्व को जानने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग तत्वज्ञ बोलते हैं हम लोग। फिर और देखिए दिया हुआ कि तप करने वाला होता है, उसको तपस्वी कहते हैं हम लोग। तीनों लोकों का जो स्वामी होता है, उसको त्रिलोकी कहते हैं। फिर और भी आप इसमें से देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। फिर देखिए, यहाँ पे और भी 10 भी आपके दिए हुए हैं इसमें,
जैसे जो दूर का जो सोचने वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग दूरदर्शी। और दूसरे देश से अपने देश में सामान जो आता है उसको आयात बोलते हैं हम लोग। दूसरे की बात में जो दखल देता है उसको हस्तक्षेप कहते हैं हम लोग। तो सारा का सारा दिया हुआ है, तो ये आप लोग देख लेना। उसी तरीके से ध से भी दिया हुआ है, फिर नौ से भी आपका दिया हुआ है। फिर और देखिए प से आपके दिए हुए हैं, फ से जो शुरुआत होते हैं वो आपके दिए हुए हैं। फिर ब से आपके दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी वर्णमाला होते हैं आपके, प से लेके फिर उसके बाद आपका क ख से लेके जितने भी आपके होते हैं, तो सभी के सभी जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है मेनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका इसमें दिया हुआ है 6 तरह 11 तक जो आपका रहता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि क्षमा पाने योग्य जो होता है उसको क्षम्य बोलते हैं हम लोग। और जो क्षण भर में नष्ट होने वाला तो उसको क्षण भंगुर बोलते हैं हम लोग। और ऋषियों का जो रहने वाला जो स्थान तो उसको आश्रम बोलते हैं हम लोग। और ज्ञान देने वाली जो होती है उसको ज्ञानदा बोलते हैं, और ज्ञान देने वाला जो होता है उसको ज्ञातव्य बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है जो भी इम्पोर्टेंट है और जो भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो वही लिस्ट हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। मेनली हमारा जो यहाँ पे फोकस रहेगा जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इनसे रिलेटेड, तो वो हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझ में आए उसे कहते हैं। तो देखिए जो चीज़ कठिनाई से समझ में आती है तो उसको हम लोग जो है दुर्बोध कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसका जो आंसर आपका होगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो दुर्बोध हम लोग बोलते हैं कि जो चीज़ जो है हमें कठिनाई से समझ में आती है। और बाकी देखिए इसमें और भी जो आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दुर्भेद आपका दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमें जो है कठिनाई से भेदा जाए या तोड़ा जा सके उसे हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग दुर्भेद कहेंगे। और वहीं पे देखिए अगला इसमें आपका दिया हुआ है, जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे अबोध दिया हुआ है। तो अबोध हम लोग बोलते हैं ऐसे बालक को, यानी कि जो छोटे बालक जो होते हैं और जिनकी जो अवस्था होती है कि वो उनका कोई समझ नहीं होती है उनके पास, तो उनको बोलते हैं हम लोग अबोध बोलते हैं हम लोग। जैसे बोला जाता है ना कि अबोध बालक है, तो यही आपका हो जाएगा इसका। तो आप लोग जो है सभी कुछ समझते चलना है यहाँ पे। और बाकी देखिए इसमें आपका दिया हुआ है अग्राह आपका दिया हुआ है इसमें। तो ये होता है इसका जो मतलब कि होता है आपका कि जो ग्रहण न किए जा सके उसको बोलते हैं हम लोग अग्राह कहते हैं। तो इन सभी को आप लोग देखते चलना। फिर अगला देखिए कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहते हैं हम लोग। तो देखिए जो स्त्री जो वीर पुत्र को जन्म देती है तो उसको बोलते हैं हम लोग वीर प्रसूव बोलते हैं। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा आपका तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें आपको वीरांगना दिया हुआ है। तो वीरांगना हम लोग उस स्त्री को बोलते हैं हम लोग कि जो वीरता पूर्वक कार्य करती है या फिर जो है युद्ध में रण कौशल दिखाती है, तो उसको हम लोग वीरांगना बोलते हैं हम लोग। तो इन दोनों में कंफ्यूज आप लोग मत होना। जो स्त्री वीर पुत्र को जन्म देती है तो उसको बोलते हैं हम लोग वीर प्रसूव, लेकिन जो स्त्री खुद ही वीर होती है यानी कि वीरता पूर्वक कार्य करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग वीरांगना बोलते हैं हम लोग। तो इनमें जो है आप लोग ध्यान देना। और यहाँ पे देखिए जो आपका जैसे वीर जो दिया हुआ है तो ये जो है आपका ये स्त्रीवाची शब्द भी आपका है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि दोपहर के बाद के समय को किस शब्द से पुकारा जाता है। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं तो वो आपका हो जाएगा अपरा आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा जो एम और पीएम जो होता है आपका यहाँ पे, तो जो आपका पीएम होता है आप लोग टाइम देते हैं उसमें, तो जो 12 बजे के बाद का जो समय तो उसको हम लोग पीएम कहते हैं दोपहर का। तो ये आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और जबकि जो दोपहर के पहले का जो समय रहता है यानी कि सुबह से यानी कि रात के 12 बजे से लेके जो बाकी दोपहर के 12 बजे तक का जो समय रहता है तो उसको जो है हम लोग पूर्वाह कहते हैं हम लोग। तो ये पूर्वाह आपका दिया है कि यानी कि दोपहर के पहले का जो समय होती है तो उसको पूर्वाह कही जाती है। और जो एग्जैक्टली जो दोपहर का जो समय आपका रहता है तो उसको हम लोग मध्याह्न कहते हैं हम लोग। तो इन सभी को आप लोग याद रखना अच्छे से। दोपहर के बाद का समय आपका जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ अपरा आपका हो जाएगा। और बाकी जो दोपहर के पहले का जो समय होता है उसको हम लोग पूर्वाह कहते हैं। और बाकी जो दोपहर का जो समय होता है एग्जैक्टली उसको मध्याह्न कहते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के लिए सधवा शब्द का प्रयोग उचित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो शब्द समूह है कि जिसके लिए जो है सधवा शब्द प्रयोग करना उचित होता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हुए। पहला आपका दिया हुआ है कि जो विदेशी हो, दूसरा दिया हुआ है जो पति युक्ता हो, तीसरा आपका जो दो धन संपन्न हो, जो साधु स्वभाव की हो। तो इसमें देखिए जो सधवा जो होता है आपका तो ये हम लोग उनके लिए यूज़ करते हैं कि जो पति युक्ता स्त्री होती है। तो जो पति युक्ता होती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो आपका इसमें दिया हुआ है सधवा है।
तो इसका देखिए मतलब होता है पतियुक्ता का कि जिसका पति जिंदा हो, तो उसको हम लोग सधवा भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपका बी इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें और जो आपका यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पहला आपका इसमें दिया हुआ है कि जो विदुषी हो, तो इसको हम लोग उनको उस महिला को बोलते हैं हम लोग कि जो महिला विद्वान होती है, तो उसको हम लोग विदुषी बोलते हैं। और बाकी देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि जो धन संपन्न हो, तो जो धन संपन्न होती है तो उसको धनवान बोलते हैं हम लोग। और जो साधु स्वभाव की होती है तो उसको साध्वी बोला जाता है। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि जो अवगत न हो उसके लिए सर्वाधिक सही अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। तो जो अवगत नहीं होता है तो उसके लिए जो है आपका कौन सा सर्वाधिक शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो इसका देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज अनभीग हो जाएगा। तो अनभीग हम लोग उसको बोलते हैं, लेकिन जो अवगत ना हो या फिर जो है जो कि हमें पता ना हो किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम अनभीग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें जैसे आपका दिया ऑप्शन ए में अजनबी आपका दिया हुआ है, तो अजनबी हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जब एक दूसरे से परिचित नहीं होती है, यानी कि कोई पर्सन है उसको नहीं जानता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अजनबी बोलते हैं हम लोग। और बाकी इसमें जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जानकार आपका है, तो जानकार मतलब होता है कि जो जानकारी रखता हो। और मूर्ख जो आपका इसमें दिया हुआ है, तो मूर्ख हम लोग बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को कि जो ना समझ हो या जो जड़ बुद्धि होने की जो भावना रहती है, तो उसको हम लोग मूर्ख कहते हैं। तो इन सभी को भी आप लोग जो है यहाँ पे समझते चलना साथ साथ में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्वज्ञ शब्द के लिए चार वाक्यों में से एक उपयुक्त वाक्य का आपको इसमें चयन करना है। तो देखिए जो सर्वज्ञ जो शब्द आपका रहता है इसमें से, तो इसमें देखिए जो आपका रहेगा इसका तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी कि जिसे सबके विषय के बारे में जैसे जानकारी होती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सर्वज्ञ, यानी कि जिसको पूरा पूरा ज्ञान होता है सभी चीज़ के बारे में। तो इसका देखिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा कि जिसे सबके विषय में जानकारी हो। और बाकी जो इसमें और आपके दिए हुए हैं, जैसे डी में दिया आपका कि जो सब जगह व्याप्त हो, तो जो सब जगह व्याप्त होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापी बोलते हैं हम लोग। तो और भी जो है आप लोग इन सभी को देख सकते हैं, ये लिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि जिसके बिना कार्य न चल सके, शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज दी अपरिहार आपका हो जाएगा इसका। तो ये जो है आपका इसी का आपका है कि यानी कि जिसके बिना कार्य न चल सके, तो इसका एक शब्द जो आपका होगा दैट इज आपका हो जाएगा कि अपरिहार्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो इसमें आपका दिया हुआ है अपेक्षित जो दिया आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि जिसकी अपेक्षा या फिर जो आशा जो है की गई हो उसे बोलते हैं हम लोग अपेक्षित बोलते हैं हम लोग। और बाकी अत्यावश्यक जो है मतलब कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही जरूरी होती है उसको बोलते हैं हम लोग। और आवश्यक भी है, तो इन दोनों का सिंपल मीनिंग आप इसको आसानी से बता सकते हैं। फिर अगला देखिए आपका इसमें दिया हुआ है कि स्थानांतरित का सही अर्थ है। तो स्थानांतरित का जो सही अर्थ है आपका, इसको बारे में आपको बताना है। तो इसका देखिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, दैट इज एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, यानी कि वो जो है अपना प्लेस चेंज किया हो, जगह चेंज किया हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्थानांतरित बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो देखिए जिस पे आक्रमण किया गया हो तो उसके लिए जो एक शब्द यूज करते हैं तो वो आपका हो जाएगा आक्रांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी जो आपके दिए हुए थे ये जो है इसका कोई अर्थ नहीं होते हैं इनके। बाकी ये सब आप सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो यहाँ से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो जिस पे भी आक्रमण किया गया हो तो उसके लिए जो शब्द एक यूज करते हैं तो आपका आक्रांत हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप लोग और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बहुत सारे होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग लिस्ट यदि याद रखते हैं तो आपको जो है उसमें से देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। हमने सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है इस पीडीएफ में हमने ऐड कर दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं तो उसको भी हम बहुत ही जल्द फिनिश करा देंगे आपका हिंदी का, ताकि जो है आप लोग प्रॉपर समय में आप लोग पूरा तैयारी कर सके और साथ में जो है आप लोग अपना बेस्ट दे एग्जाम में। इसीलिए हमने देखिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने ऐड कर दिया है पीडीएफ में। और वो पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ को बाई कर सकते हैं आप लोग। और हमने जो है एक टेस्ट सीरीज भी बनाया हुआ है हिंदी का, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। 10 टेस्ट सीरीज हमने बनाया हुआ है जो इसी एग्जाम के पैटर्न पे हमने बनाया हुआ है, तो जो आपका प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। और वही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से जो कि हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। और साथ में और भी जो मतलब कि इसी पैटर्न पे ही आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि वो सेम टू सेम रहेंगे। बस आपको जो टॉपिक्स जो हमने पढ़ाया हुआ है तो वो अगर आपने अच्छे से किया होगा
तो है आपको जो है उसी में से देखने को जरूर मिल सकता है, और आपका उसी के बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें है आपके। तो आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहिए, तो हम जो है आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे हिंदी का जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है बहुत ही जल्द।